हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मुझे पता है मैं बहुत लेट से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले एक पोस्ट किया था कि मुझे वीडियो अपलोड करना जारी करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत लोगों ने कहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं बंद कर देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मेरा वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ और अब से रेगुलर वीडियो आएगा। और मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी खोला है आप लोगों के लिए, जिससे आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और उधर मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो उसमें कमेंट कर देना कि यूट्यूब, तो मैं आपको फॉलो बैक भी कर दूँगी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हम चैप्टर 11 के शुरुआत में देखते हैं जंगू जियून के घर गया था और जियून जंगू से पूछता है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तो जंगू बोलता है, नहीं ये ठीक है, मैं वो सभी चीज़ें लाया हूँ जो भी मुझे चाहिए होगा। तो जियून बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह तो ठीक है। फिर जियून हमें बताता है जंगू कैसे उसके घर आया है कि जब वो चारों पीसी सेंटर में प्रोजेक्ट करने के लिए गए थे, तब उधर कोई सीट खाली ना मिलने के कारण जंगू ने सबको कहा कैफ़े जाने के लिए, लेकिन जियून अपना लैपटॉप नहीं लाया था। इसकी वजह से वो वहाँ भी अपना प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। तो वो जियून के घर जाता है, लेकिन बाकी दोनों कहाँ गए? वो चले गए गेम खेलने, क्योंकि वो दोनों बैक बेंचर्स से बिल्कुल आप और हमारी तरह। और फिर हम देखते हैं वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और जियून बोलता है कि हाँ अंदर आओ, और जंगू बोलता है, वेल अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो जियून थोड़ा हेजिटेट करता है और बोलता है, हाँ पूछ सकते हो। तो जंगू पूछता है, तुम घर में भी क्यों कैप पहने हो? तो जियून बोलता है, ओ असल में मुझे लगता है मैंने इतने वक्त तक कैप पहना था, इसकी वजह से मेरा हेयर अजीब लग रहे होंगे। तो जियून की बातें सुन के जंगू बोलता है, ओह तो ये ऐसी बात है, लेकिन यहाँ हम दोनों ही हैं, तो तुम अपना कैप उतार सकते हो। आई एम श्योर तुम्हें इस कैप में बहुत गर्मी लग रही होगी। तो जियून ठीक है बोल के अपना कैप उतारता है और जंगू उसे देखने लगता है और जियून जंगू को अपने तरफ ऐसे घूरते हुए देख के थोड़ा एम्बैरेस फील करता है और जंगू दूसरी तरफ मुंह करके जियून को बोलता है, तुम्हारा हेयर बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा सिर राउंड है, इसकी वजह से कैप तुम्हें सूट करता है। और जियून जंगू के मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है, सच में? तो जंगू बोलता है, बिल्कुल, तो अब तुम तुम्हारा लैपटॉप लाओ तो हम दोनों अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जियून और जंगू को प्रोजेक्ट करते हुए देखते हैं और वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो जियून जंगू को बोलता है, हे जंगू, तुम क्या दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए नर्वस हो? तो जंगू बोलता है, मैं इनसे भी ज़्यादा लोगों के सामने बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो जियून हाँ बोलता है और उनके बीच थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है और हम जंगू को देखते हैं वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और जियून उसे देखता रहता है, सोचता है, मैं ओलंपिक में था, मैं फिर भी दूसरों लोगों के सामने नर्वस फील करता हूँ। असल में मुझे लगता है जिम्नास्टिक मेरे लिए बहुत आसान था। ये ऐसा कुछ था जो मैं अच्छे से कर सकता था और इसे करने के लिए मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी और कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता मैं। और धीरे से जंगू को बोलता है, मैं तुमसे बहुत जेलस फील करता हूँ। मेरा इच्छा है मैं भी कभी तुम्हारे जैसा बन पाऊँ। तो जंगू थोड़ा सा हैरान होकर जियून की तरफ देखता है, तो जियून हंसते हुए बोलता है कि फिर भी ये सब के बाद भी आखिर में मैं ही रहूँगा, है ना? तो जंगू जियून की बातें सुन के बोलता है, तो तुम मुझे घुमा के कह रहे हो कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ? तो जियून चिल्ला के बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम चार्मिंग हो। और ये बोलने के बाद
जीवन खुद ही शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये उसने क्या बोल दिया, वो ये सब नहीं बोलना चाहता था। फिर वो घबराते हुए बोलता है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, मैं बस तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तो जंगू बोलता है, तो क्या मैं चार्मिंग नहीं हूँ? तो जीवन बोलता है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था सेक्सुअल चार्म। और ये बोलने के बाद दोनों ही खामोश रह जाते हैं और जीवन तो अपने सर को पकड़ के रोते हुए सोचता है, अब उसने ये क्या बोल दिया। और जंगू जीवन की हरकतों को देखता रहता है। फिर वो जीवन से पूछता है, उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों किया? तो जीव जंगू का सवाल सुन के थोड़ा चौंकता है और वो बोलता है, असल में सच में मुझे मेरा रिलेशन दूसरों लोगों के सामने रिवील करना पसंद नहीं। तो जंगू जीवन की आंसर सुन के उसे बोलता है, सच में तुम्हें ये कूल लगता है? और जीवन तो अंदर से बहुत घबरा रहा था और सोचता है, नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता था। और अपने आप को शांत दिखाते हुए बोलता है, हाँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो सच सोचता हूँ मैरिज करना मेरे रिलेशनशिप का शुरुआत होगा। और जब वो जीवन की तरफ देखता है कि जीवन ये सब बोलते हुए बहुत ब्लश कर रहा था और जीवन को ऐसे ब्लश करते हुए देख के वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, तुम बहुत अडोरेबल हो। और जीवन सोचता है, क्या मैंने सही सुना? और फिर जंगू बोलता है, तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम्हें क्या नहीं लगता कि कोई इंसान तुम्हें शायद एडमायर करता है? शायद मुझे पता है ऐसा क्यों है। और जीवन हैरान होकर बस जंगू की बातें सुन रहा था। फिर जीवन बोलता है, ओह, क्या बात है, तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे? और मन में सोचता है, शायद मैंने उसके बात के गलत मतलब निकाल लिया। शायद उसका कहने का मतलब था कि मैं बहुत दयनीय हूँ। फिर वो हंसता हुए बोलता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ एक वीडियो डालने के बारे में? हमें ऑनलाइन में शायद कुछ अच्छा मिल जाएगा। और जब जंगू ऑनलाइन में सर्च करने जाता है और देखता है जीवन ने जंगू के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था, वो हमने देखा था ना कि उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, फिर उसके बारे में बहुत कुछ वही। और ये सब देख के जंगू जीवन को कहता है, ओह, मुझे लगता है तुम मेरे ऊपर बहुत सर्च कर रहे हो। और जीवन ये देख के बहुत घबरा जाता है और अंदर ही अंदर बहुत चिल्लाता है। और जंगू बोलता है, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे बारे में तुम मुझसे पूछ सकते हो। और जीवन बात को संभालने के लिए डरते हुए जंगू से बोलता है, नहीं, वो मेरा बहन कुछ दिन पहले आई थी, उसने ये सब सर्च किया था। और जंगू बोलता है, इस पूरे कंट्री को पता है कि तुम्हारा कोई बहन या भाई नहीं है। और जून बोलता है, नहीं, मेरा बहन और भाई नहीं, मेरा मतलब मेरा कज़न। और ये सब बोलते हुए वो बहुत शर्मा रहा था। और जंगू जीवन के ऐसा करते हुए देख के फिर स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उनका काम हो चुका था और बहुत रात हो गया था। तो जीवन बोलता है, क्या सच में तुम्हें कोई राइड नहीं चाहिए? मैं तुम्हें छोड़ आ सकता हूँ। तो जंगू बोलता है, नहीं, ये ठीक है, मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। और फिर जीवन को देखते हुए बोलता है, ये कोई एक्स एथलीट के लिए तुम बहुत दुबले पतले नहीं हो? तो जीवन बोलता है, हाँ, वो मैं हमेशा से ऐसे दुबला पतला हूँ और रिटायर के बाद और भी हो चुका हूँ। फिर जंगू बोलता है, मुझे नहीं पता ये जिम्नास्टिक की वजह से है कि नहीं, लेकिन तुम हमेशा दूसरों से अलग लगते हो। शायद इसकी वजह से ही मैंने तुम्हें उस दिन पहचान लिया था। फिर जून बोलता है, क्या? और जंगू बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चलता हूँ और मुझे कल के लिए रेस्ट भी करना होगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जीवन बोलता है, हाँ, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। फिर रोज़ सोचता है, आज का दिन बहुत लंबा था। फिर रोज़ जंगू के बातों को सोचता रहता है कि
जंगू ने कैसे जीवन को उस दिन इतने दूर से और भीड़ में पहचान लिया था और फिर वो सोचता है मुझे उसे भूलना होगा। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जंगू प्रेजेंटेशन दे रहा था और उसके बाद जीवन से पूछता है उसने अच्छा किया कि नहीं। तो जीवन बोलता है उसने बहुत अच्छा किया और जीवन से अपने लिए तारीफ सुन के उसे अच्छा लगता है और जीवन से पूछता है क्या इसके बाद कहीं जाना चाहोगे। तो जीवन उसे अपने इतना पास देख के थोड़ा चौंकता है और पूछता है तुम क्या कुछ करना चाहते हो। और जंगू पूछता है क्या तुम नहीं जाना चाहते हो। तो जीवन बोलता है ऐसी बात नहीं है, कहीं जाना ये सुनना अच्छा लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो जंगू बोलता है तो क्लास के बाद तो लाइब्रेरी जाते हैं। अरे यार, कहीं जाने का मतलब क्या लाइब्रेरी होता है, कहीं घूमने जाओ, हमें भी थोड़ा रोमांस दिखाओ, नहीं तुम लाइब्रेरी जा रही हो पढ़ने के लिए। और जीवन तो जंगू के साथ लाइब्रेरी जाने के बाद सुन के ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे जंगू के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था और वो बहुत ब्लश करता है। और जंगू बोलता है ये ठीक होगा ना लाइब्रेरी जाना। और जीवन बोलता है हाँ ये ठीक होगा। और फिर वो सोचता है जैसे मैंने सोचा था उसके बारे में भूलना इतना भी आसान नहीं होगा। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। আর তুমি ভালোবাসি।